चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 से। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री को 3 हिस्सा में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके चलेंगे। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो आप चाहे 11th में हो या 12th में हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, 11th में हो तो ठीक है, 12th में हो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहें। अब हर दिन एक वीडियो आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म ना हो जाए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक, उसके बाद फिर फिजिकल, इस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक। अब मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मान लो आपको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे जल्दी से खत्म कर ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर दिन एक वीडियो आएगा, संडे छोड़ के लगभग हर दिन एक वीडियो आएगा। ठीक है, वीडियो लगभग आपका सुबह 6 बजे क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ से 45 क्वेश्चन, कितना 45 क्वेश्चन रहता है। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इन्हें देखा जाए तो कितना 180 मार्क्स का क्या आता है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री से आता है 11 टूल मिला करके। इसे अपने आसानी के लिए, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, इसे हम लोग कितना हिस्सा बांटे। ठीक है, इसे बांटे 3 हिस्सा में। पहला क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर क्या, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री कितना भाग में बांटा गया, 3 हिस्सा में बांटा गया। तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर देखा जाए तो 11th और 12th मिला के यहाँ से नीट में कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से भी कितना, लगभग यहाँ से 15 क्वेश्चन, और यहाँ से भी कितना 15 क्वेश्चन के आसपास तुम्हारे एग्जाम में आता है। तो आप 11th हो 12th हो, कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ से हो। ठीक है, चलो, या फिर मान के चलो कि आप पास आउट हो 11th जो है। ठीक, चलो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्या, याद रहे, हर वो चीज जो कहां से मिले हमें, मिले कहां से, लिविंग सिस्टम से मिले, लिविंग वर्ल्ड से मिले, वो तमाम क्या कहलाता है, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे कि मतलब वो तमाम को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कुछ भी पार्ट सब के सब ऑर्गेनिक है। इवन ये कपड़ा जो आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक है। यानी आप, अच्छा ये कपड़ा बना कैसे, प्लांट से बना होगा। यानी क्या लिखोगे, कंपाउंड फाउंड इन, कहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है, जीवित जीव हो। ठीक है, अच्छा मरने के बाद भी वो ऑर्गेनिक ही, मान लो कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया तो भी क्या, उसके बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इवन ह्यूमन का एक्सक्रीट है, जो गंदगी निकलती है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो भी क्या है, सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है, बहुत लिविंग वर्ल्ड में जो भी, जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि प्लांट्स है, और क्या है, एनिमल्स है, सबके सब क्या है, सबके सब तो लिविंग वर्ल्ड ही है। ठीक, तो इनसे हमें जो भी कंपाउंड मिले हम उसे कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, चलो, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट, एग्जाम में तो पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, कहीं ने पूछ ले तो। बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट क्या बोला था, ये बोला ना कि कोई फोर्स है, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो क्या लिखोगे, ये भाई साहब बोले, क्या बोले, सम फोर्स, और फोर्स का नाम दिए, क्या नाम दिए, वाइटल फोर्स। कौन फोर्स, यही क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऐसी बस ये बोल दिए कि हाँ ऐसा हुआ होगा, अपने जमाने के अच्छे नाम ग्रामी, ठीक है, इंसान थे बर्जीलियस। लेकिन इसके बाद एक सेंटेंस आ रहा है, कौन है, अच्छा ये बोले कि एक फोर्स है, यूजुअली ये लिविंग सिस्टम में ही पाया जाता है।
बर्जीलियस के मुताबिक। लेकिन एक वोलर, एक साइंटिस्ट आया और ये क्या किया, ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया और दिखाया ना कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बना सकते हैं। यानी ये क्या किए, ये भाई साहब क्या किए, ये भाई साहब क्या किए, ये लिए क्या लिए, ये लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या लिए, और इसे हीट किए, क्या बना दिए ये भाई साहब, ये बना दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इनऑर्गेनिक से बनाया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और याद रखना इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये क्या लिए थे, ये लिए थे अमोनियम साइनेट NH4CnO। इसे हीट करके क्या बनाया, ये बनाया यूरिया। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2C++O, ठीक है, और फिर NH2। ये क्या है, ये यूरिया। और यूरिया होता क्या, यूरिया इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन बनाया था, वोलर ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ मेनली हम लोग डील करते हैं कौन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी में है सबके सबके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाक से, पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे देखो, ये सब जस्ट कहानी थी, एग्जाम में आता हुआ था नहीं। अच्छा आ भी जाए, क्या पता। यानी प्लांट एनिमल से जो जो हम लोग ऑपरेट करते हैं लिविंग सिस्टम से, सबके सब क्या है, सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक फोर्स जिसका नाम क्या है, वाइटल फोर्स। कौन बोला था, वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, इसका नाम क्या, सॉरी बर्जीलियस बोला था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम वॉलर। वो क्या किया, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, ठीक। चलो आगे देखो, मेनली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में डील किससे करते हैं, कार्बन से। चलो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग यूजुअली डील किससे करते हैं, अगर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसमें जो मेन मेन एटम्स हैं, जो मेन एटम वो है क्या, कार्बन। यानी हम लोग कार्बन से डील करेंगे। तो पहले जानेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन है क्या। देखो कार्बन एक एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब समझते हो, प्योरेस्ट फॉर्म। जैसे कि मान के चलो ये मार्कर है, अब मान लो कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एलिमेंटल फॉर्म, इसे कहेंगे एलिमेंट। या मान लो कि ये क्या है, ये लोहे की एक सीट है मान के चलिए, ठीक है तो ये बोर्ड। लेकिन मान लो कि ये क्या, लोहे की सीट है और ये सिर्फ और सिर्फ आयरन से ही बना है, सिर्फ आयरन से ही बना है, मतलब इसे क्या मानेंगे हम, इसे मानेंगे एलिमेंटल फॉर्म। तो याद रखना कार्बन एलिमेंट है, पीटी में आपको पता ही है, ठीक है। अब याद रखना कार्बन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके एक एटम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, उसे करते हैं हम लोग सी से। अगर देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। मास नंबर कितना है, 12 है। जरूरी नहीं कि मास नंबर 12 ही हो, कुछ हमें एटम्स ऐसे भी मिले हैं कार्बन के जिसके मास नंबर कितना हो, 14 हो। लेकिन यूजुअली हम लोग 12 से डील करेंगे, 16 से नहीं, सॉरी 14 से नहीं है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरा में कितना, 4। ये पहला सेल, याद रहे पहला सेल कहलाता है के, उसके बाद ये क्या कहलाएगा, एल। यानी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितने वैलेंसी, 4। ऐसे यूजुअली +4 लिखते हैं हम लोग। यानी कार्बन लगभग 4 एटम से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएगा ये वाला। यानी देखा जाए तो देखो इस तरह से रहेगा, 1 2 3 और 1 4। पूरा अपने कंपाउंड में हम यही पढ़ेंगे, कार्बन में कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी टेट्रा वैलेंसी। क्या है, टेट्रा, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अब अगर देखा जाए तो कार्बन के बारे में कुछ कुछ बातें, जैसे कि अगर हम सिंपल देखें कार्बन का नेमिंग अगर देखें, अच्छा ये कार्बन जो बॉन्ड बनाया है उसके बारे में कुछ कुछ बातें, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड है। पहले ये देख लो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो याद रखना ऐसा बॉन्ड जो बने बाय शेयरिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन है। क्या लिखेंगे, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय
शेयरिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना एक बात यहाँ पे, कार्बन फॉर्म कौन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड विथ अनदर एटम, यानी कार्बन दूसरे एटम से जो कंबाइन करता है वो बॉन्ड बना के, वो कौन सा बॉन्ड है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि मान के चलो कि कार्बन अगर बॉन्ड बनाए किससे, हाइड्रोजन से, तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक कार्बन, कार्बन का कितनी वैलेंसी, 4, तो अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है तो चारों में क्या होगा, हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 4, यानी कि अगर देखा जाए तो एक सी और एच कितना 4, इसे कहते हैं हम लोग CH4, और यह है क्या, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है, इसके बारे में कुछ कुछ बातें याद रखना, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन दिस अर्थ। फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन और कितना एच है, 4 एच है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। अभी देखना आपको मालूम चलेगा कि कार्बन की कुछ नेमिंग होती है, वो हमें याद करना है, ठीक है। जैसे कि देखो कार्बन की नेमिंग कैसे, हम इसे मिथ लिख दिए, जैसे मान लो कार्बन 1 रहा तो उसे क्या कहते हैं, मिथ, 2 रहा तो कहेंगे इथ, 3 रहा तो ब्यूट, 3 रहा तो प्रोप, क्या बोलेंगे, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, अगर ये 8 रहा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नॉन, अगर 10 रहा तो कहेंगे डेक। कितना कहेंगे, डेक। चलो देख लो जरा एक बार, एकदम बेसिक है, एकदम महा बेसिक, ठीक। चलो यानी कि कार्बन की कुछ खासियतें होती है, जैसे कि कौन सी बॉन्ड बना रहा है, कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन क्लास सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके अलावा कार्बन के बारे में और कुछ कुछ बातें, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है, क्या नाम है, कैटिनेशन। ये जो आप पढ़ रहे हैं सबके सब क्लास 10 का, अभी अगर देखा जाए कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन में देखा जाए मतलब कार्बन कार्बन जो है ना आपस में आपस में बॉन्ड बनाता है, कौन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी सेल्फ बॉन्डिंग विथ क्या, विथ कार्बन। देखो तो देखो, यानी कार्बन के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि कार्बन कार्बन क्या करे, आपस में बॉन्ड बनाए और एक लंबा चेन बना ले, तो क्या लिखेंगे, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू सेल्फ बॉन्डिंग टू फॉर्म, क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन, यानी ऐसी सलाहियतें जो कार्बन के अंदर है, और ये क्या होगी, ये आपस में कंबाइन करके एक लंबा चेन बनाए, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कैटिनेशन। और ये प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, ठीक है। चलो ये लिखो फटाक से पॉज करके। चलो आगे देखो, कार्बन का नेमिंग तो तुम्हें पता ही है। अब जैसे कि एक वर्ड है, जैसे कि आगे पढ़ोगे अल्केन, कि अल्केन होता क्या है, पैराफिन्स वगैरह, ठीक। देखो यानी कि जब भी कभी कार्बन कार्बन आपस में कंबाइन करें और ये कितना बॉन्ड बनाए, देखो तो ये सिंगल बॉन्ड बनाए, क्या बनाए, ठीक है? कार्बन कार्बन बॉन्डिंग विथ क्या, कार्बन बॉन्ड विथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, ठीक है, वो हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या लिख दिया, ठीक है, क्या लिखोगे, सिंगल बॉन्ड बिटवीन
बिटवीन क्या, कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहेंगे, अल्केन। और देखो तो अल्केन के लास्ट में क्या है, ए एन ई, क्या ए एन ई, तो उसी हिसाब से हम नाम लिखेंगे। देखो तो ये तमाम कार्बन में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। देखो जैसे कि देखो, जैसे मान लो दो कार्बन, एक और एक, दो कार्बन। हम अभी आपको बताएं कि एक कार्बन की वैलेंसी लगभग 4 होती है, यानी इसमें देखो तो इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये एक कंप्लीट है, 2 3 और 1 4। अब याद रखना ये जो खाली रह चुका है, यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन को पढ़ते हैं और हाइड्रोजन को पढ़ते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन भी किस में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आता है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा H, यानी कार्बन किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड होगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये भी H, ये भी क्या H, सबके सब H है, यानी कार्बन कितना है, देखो तो 2 कार्बन है और H कितना, 6H है। ठीक, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो तो इसे लिख सकते हैं, देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसे हम लिख सकते हैं कैसे, CH3 CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर कह सकते हो क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला है, ये थोड़ा कंडेंस हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, कंडेंस फार्मूला। ठीक है, ये थोड़ा सा और क्या हो गया, ये मोर कंडेंस हो। उसके बाद क्या हो, देखो तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, देखो तो कितना कार्बन है, 2 कार्बन, एज कितना है, 6, ये हाईली कंडेंस है, या फिर इसे कहेंगे क्या, एम्पिरिकल फार्मूला, क्या बोलेंगे इसको। अच्छा, कार्बन 2 है तो एज कितना है, 6। अच्छा, अगर कार्बन 3 रहा, कितना रहा, 1 2 3, तो एज कितना होगा, देखो तो इसकी एक बॉन्डिंग है, 2 3 1 4 हो गया ना, इसका देखो तो 1 2 3 और 1 4, ये देखो तो 1 है, 2 3 और 1 4, तो जो बॉन्ड छूटा हुआ वहां क्या लगाएंगे, वहां हम एच लगाएंगे, क्या लगाएंगे वहां, एच। देखो सब में क्या लगाएंगे, एच। इन्हें देखो तो CH3, ये है क्या, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या है CH2, फिर ये क्या है CH3, यानी एच कितना है, देखो तो अच्छा C कितना है, 3 है, एच कितना है, 3 और 3 6, 6 और 2 8। यानी देखा जाए तो जितना कार्बन उसके डबल के हाइड्रोजन, और डबल मतलब मान लो कार्बन 3 है तो कार्बन का डबल करेंगे तो 6 होगा क्या हाइड्रोजन, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी एक फॉर्मूला और आएगा, उसे क्या कहेंगे, देखो तो CnH2n+2, ये कौन फॉर्मूला, ये है जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला। यानी जनरल फॉर्मूला कहने का मतलब यहाँ n n है क्या, n n का मतलब क्या होता है, 1 2 3 डैश डैश कुछ भी हो, कोई भी एक नंबर हो। ठीक, n, जैसे कि मान लो हम n क्या लेते हैं, यहाँ पे देखो तो n लेते हैं कितना, 5, तो देखना h कितना आएगा, c, n में क्या लिए 5, H2 लिए, n में कितना लिए 5, प्लस कितना है 2, तो कितना होगा C5, h कितना हो जाएगा, 5 2 10 2 12, तो C5H12 है क्या, असल में जनरल फार्मूला है, किसका जनरल फार्मूला है, ये है अल्केन का जनरल फार्मूला। किसका जनरल फार्मूला, अल्केन का। में जब भी हम नेमिंग करेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे, ANE, बाकी आपको तो पता है ना कार्बन का नेमिंग। ठीक है, जैसे 1 रहा तो मीथ, 2 कार्बन रहा तो इथ, 3 रहा तो प्रो, उसके बाद ब्यूट, उसके बाद पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 10 तक ही हमें जानना है, उतना ही से आपका काम चल जाएगा, आगे बहुत ज्यादा है, पर एग्जाम में आता हुआ था बिल्कुल नहीं, एग्जाम में देखो इतना ही आता है जो हम आपको बता रहे हैं अभी। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से इसको, तो जो फॉर्मूला है वो नोट करो फटाक से, कैसे कैसे क्या बताया। चलो आगे देखो, जैसे कि देखो हम कुछ नाम देते हैं, जैसे तुम्हें याद, मतलब तुम्हें नाम लिखना है अल्केन का ही, सिंगल सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, कितना लेकर देखो तो 6 कार्बन है। अगर कार्बन 6 है, तुम्हें पता है ना फॉर्मूला CnH2n+2, कार्बन अगर 6 है, ठीक है,
तो लिखते हैं C6, n की जगह पे 6 लिखे, n बराबर क्या है 6, तो एज क्या है 2, n में क्या लिखेंगे 6 प्लस 2, यानी C6 एज कितना होगा 6 दूनी 12 2 14, ठीक है कितना 6 कार्बन। देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या ये अल्केन है। और कितना कार्बन है देखो तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 को क्या कहते हैं हम लोग हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे ANE, क्या लगाएंगे ANE, इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन। अच्छा ये जो है, ये जो फॉर्मूला बताए हम, असल में इसमें एच कितना होगा 14H होगा, ठीक है, आप अरेंज करके लिख लेना। अच्छा इसे हम एक बॉन्ड नोटेशन फॉर्मूला से भी लिखते हैं, देखो बॉन्ड नोटेशन फॉर्मूला, ये कैसा होता है, ये जिगजैग फैशन में होता है, जितना कार्बन उतना क्या कॉर्नर बनेगा, जैसे 1 2 3 4 5 1 6, देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 या 6, काउंटिंग यहां से करो वहां से करो, बात बराबर 6। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड नोटेशन फॉर्मूला, जो कैसा होता है ये जिग जैग, ठीक है। देखो जिग जैग फैशन में, तो 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्स, और सब के सब सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे हेक्स है। या फिर इसे कैसे लिख सकते हो, देखो तो H के साथ तो CH3, फिर क्या देखो तो CH2, फिर CH2 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 1 2 3 4 5, फिर एक क्या लास्ट में देखो तो ये क्या होगा C, और H कितना होगा 3, CH3, खत्म बात, सब सेम, ठीक, फिक्स से नहीं है। जैसे मान लो अगर ऐसा रहा तो दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इसका नाम लिखना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले लॉन्ग चेन लेंगे, ठीक है, कैसा चेन, लॉन्ग चेन, देखो स्प्लिट ना हो ये, कार्बन काउंट करेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 को क्या कहते हैं हेप्ट, और तमाम कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे ANE। ANE कहां से आया, ANE आया है अल्केन से, कहां से आया, अल्केन का मतलब क्या है, जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहेंगे अल्केन। चलो आगे देखो कुछ क्वेश्चन आओ, जैसे कि ये क्वेश्चन पहला, ये दूसरा, ये क्या है तीसरा। जैसे मान लो ऐसा है तो सबसे पहले लॉन्ग चेन, चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, 5 क्या कहते हैं हम लोग पेंट, असम में सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे ANE, तो क्या हो गया पेंटेन, आसान है ना। चलो थोड़ा सा हल्का सा क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 4, जैसे मान लो ऐसे देते हैं C, चलो ऐसे देते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले लंबा चेन लेंगे, देखो लंबा चेन कौन है, देखो यही है, ये तो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये क्या, इसे कहते हैं पेरेंट चेन, या इसे क्या कहते हैं लॉन्ग चेन, और ये क्या है, इसे कहेंगे साइड चेन, क्या बोलेंगे। तो नेमिंग में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे साइड चेन का, तो पहले देखो लॉन्ग चेन कितना कार्बन का है, तो काउंटिंग स्टार्ट करते चलो यहाँ से 1 2 3 4, अच्छा काउंटिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, याद रहे काउंटिंग लॉन्ग चेन का वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से क्या हो साइड चेन करीब आए, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि 3 पे आ रहा है, लोवेस्ट लोकेंट है, आगे चल के पढ़ोगे आप। तो देखो तो यहाँ पे क्या सी है, और सी मतलब अकेला सी तो नहीं होगा, कितना एच होगा 3 एच होगा, एक ही बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो अगर कोई भी लॉन्ग चेन से मेन चेन से क्या लॉन्ग चेन का या फिर मेन चेन का है, या फिर इसे पेरेंट चेन का हो, बात वही है, ठीक। तो ये मेन चेन से क्या ये साइड चेन है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल, क्या नाम होगा, यानी जब भी साइड चेन लिखेंगे तो वहां क्या लिखेंगे मिथाइल या फिर इथाइल या प्रोपाइल या फिर ब्यूटाइल, मिथाइल लिखेंगे, वो भी कितना मिथाइल है 2 पे, देखो ना 1 2 3 4 है, 2 मिथाइल, मेन कार्बन है कितना 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूट, 2 मिथाइल तो लिख दिए, उसके बाद क्या ब्यूट,
मतलब लॉन्ग चेन क्या, ब्यूट। ये तो साइड चेन, मेन चेन कितना, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, ANA। तो क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जैसे कि देखो एक नाम यहाँ बताता हूँ, क्वेश्चन 5, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH3 और क्या, फिर ये CH3। चलो इसका नाम लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन। क्या लेंगे सबसे पहले, हम लोग लेंगे लॉन्ग चेन, ठीक है। अब देखो लॉन्ग चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 सब 5 ही आ रहा, कोई भी लो, चलिए यही लेते हैं, ये लॉन्ग चेन मान लें। काउंटिंग स्टार्ट वहां से करेंगे। अच्छा देखो तो साइड चेन कितना है यहाँ पे, 2 है, एक ये और एक 2 साइड चेन। तो काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से करते हैं, 1 2, कार्बन काउंट करेंगे, ठीक है, 3 4 5। इन 2 पे भी क्या है, देखो तो 2 पे भी मिथाइल है, और 4 में भी क्या है, मिथाइल है। यानी मिथाइल कितना जगह पे, 2 जगह पे। तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो तो 2, फिर क्या, 4, 2 4, 2 बार क्या, डाई मिथाइल। अच्छा डाई क्यों लिखे, 2 4 2 बार क्या है, यानी एक एक 2 पोजीशन पे मिथाइल, एक क्या है 4 पे मिथाइल है। 2 4 डाई मिथाइल, डाई मतलब क्या, 2 बार डाई मिथाइल। अमीन कार्बन कितना है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, ANE। तो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, ये नाम है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेगा जो हम अभी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एकदम बेसिक है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए फटाक से इसको। चलो देखो यहाँ पे कुछ नाम है जो आपको बताना है, ठीक। अच्छा या तो आप देखो ऐसे लिखो 1 2 3 4, या देखो ऐसा लिखो CH3 CH2, देखो 2 3 1 4 बॉन्ड, यानी 1 2, देखो एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, देखो इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कितना, 2 इंच लगेगा, देखो 2 इंच लगा, यहाँ पे कितना इंच लगेगा, 2, देखो तो एक और एक 2 बॉन्ड, तो कितना इंच बच गया, 2 इंच बच गया, CH2। यहाँ एक ही बॉन्ड, तो यहाँ कितना इंच, 3 इंच। पता है ना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्ग चेन लेंगे, देखो तो आप ये देखो सब क्या एक ही, देखो इसे क्या, ये बॉन्ड रोटेशन फार्मूला है, जितना कार्बन उतना क्या, देखो तो, मतलब कॉर्नर 1 2 3 और 1 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग चेन लेंगे, तीनों तो एक ही लिखा हुआ, देखो लॉन्ग चेन है, कहीं स्प्लिट हुआ ना, एक चेन है। काउंटिंग चलो कहीं से भी, 1 2 3 4, 4 का नाम क्या, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, ए, क्या होगा, ब्यूटेन, खत्म बात। चलो यहाँ देखते हैं, चलो काउंटिंग स्टार्ट करो, लॉन्ग चेन लेना है हमें। चलो यहाँ से 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, लंबा चेन तो देखो तो ये हो रहा है, देखो ये लंबा चेन हो रहा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइड चेन, ये क्या हो गया, साइड चेन। अच्छा काउंटिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा, साइड चेन। अच्छा यहाँ से करो तो 1 2 3 पे आ रहा साइड चेन, तो काउंटिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी काउंटिंग वहां स्टार्ट करेंगे जहां से साइड चेन क्या हो, करीब आए। देखो दोनों सेम, देख लो, जैसे काउंटिंग 1 2 3 4 5 और 1 6। देखो 3 में क्या है, 3 में देखो तो एक कार्बन है यहाँ पे, सिर्फ एक कार्बन, मतलब एक डॉट है यहाँ पे लकीर खींच का। अच्छा ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ क्या कार्बन है, अच्छा H नहीं दिखा है, याद रखना बॉन्ड रोटेशन में हम लोग H नहीं दिखाते, यहाँ हम लोग भी H नहीं दिखा है, लेकिन H यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ कितना H होगा, CH3 3 H होगा, यहाँ कितना, यहाँ सिर्फ एक ही H होगा, क्योंकि एक बॉन्ड दो बॉन्ड एक 3 बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ एक बॉन्ड होगा। यहाँ एक H होगा, यहाँ कितना H, एक एक 2 बॉन्ड पहले से है, तो ये 4 करने के लिए यहाँ कितना चाहिए, 2 H चाहिए, तो यहाँ सिर्फ 2 H लगेगा। तो H का फंडा तो आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ कितना H लगेगा, हाइड्रोकार्बन है ये। तो देखो तो 1 2 3, 3 में क्या है, 3 में मिथाइल है, तो कैसा नाम लिखोगे, 3 मिथाइल, कितना कार्बन 6, तो क्या लिखेंगे 6, क्या लिखते हैं, हेक्स।
6 को लिखते हैं हेक्स, और देखो तमाम कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, लो हो गया, फिर मिथाइल हेक्स है। चलो यहाँ देखो लॉन्ग चेन लेना है, ठीक है। चलो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, चलो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हो रहा है। चलो यहाँ से लेते हैं, इन्हें जो लंबा चेन आ रहा है वो कितना 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th ही है। अच्छा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, चलो मान लो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पे देखो तो ये साइड चेन, ये क्या होगी, यानी मेन चेन लेने के बाद जो बच जाए कार्बन उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं साइड चेन। और ये क्या है, इसे पेरेंट चेन भी कहते हैं, मेन चेन, जो कि लॉन्ग चेन होता है। हमें सेलेक्ट क्या करना है, लॉन्ग चेन। तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां साइड चेन का नंबर क्या हो, करीब आए। जैसे कि मान लो काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, और ये क्या है यहाँ 4। अच्छा 4 पे क्या आ रहा है देखो तो साइड चेन, साइड चेन में कितना कार्बन 1 2 3, क्या था मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन, क्या लिखेंगे प्रोपाइल, क्या लिखेंगे प्रोपाइल। तो 4 पे प्रोपाइल, 5 6 7 8 1 9, तो नाम कैसे लिखेंगे 4 4 प्रोपाइल, कितना है 4 प्रोपाइल, साइड चेन पहले लिखेंगे। अब देखो तो मेन चेन में कितना कार्बन 9 कार्बन, 9 के लिए क्या लिखते हैं नॉन, और तमाम कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे ANE, हो गया। चल नीचे देख, चल काउंटिंग है 1 2 3, मान लो काउंटिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। देख ये लंबा चेन, लंबा चेन देख यही ना होगा 6 तक, ये क्या देखो ये है साइड चेन, क्या ये एक कार्बन मतलब मिथाइल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे मिथाइल। अच्छा यहाँ से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 पे आ रहा है मिथाइल, लेकिन यहाँ से काउंटिंग करने से 1 2 3 पे आ रहा है, तो काउंटिंग सही जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, नाम लिखते वक्त क्या है पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सबके सब स्मॉल, 3 मिथाइल, और कितना है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड ANE हेक्स, जो हो गया। चलो आगे देखो फटाफट, अब तो आप लोग समझ चुके हैं। चलो लॉन्ग चेन लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 पे आ रहा है। चल लंबा चेन ये लेते हैं, नेमिंग कहाँ यहाँ से कि यहाँ से, अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4 पे आ रहा साइड चेन, एक साइड चेन ये दूसरा ये, याद रहे काउंटिंग हम लोग लॉन्ग लॉन्ग चेन का वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ये साइड चेन क्या हो करीब में आए। चलो यहाँ से करते हैं 1 देखो 2 पे आ रहा 3 4 5, तो नाम कैसे लिखेंगे देखो तो, मेन चेन कितना है 5 कार्बन का, साइड चेन कितना है 2 है, दोनों क्या है मिथाइल है, और दोनों मिथाइल 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, डाई डाई मतलब 2 बार क्या मिथाइल, मेन कार्बन कितना है देखो तो 5, तो क्या लिखेंगे पेंट, सबके सब सिंगल बॉन्ड ये नहीं। चलो यहाँ देखो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो लंबा चेन तो यही हो रहा देखो, तो देखो आप लोग भी काउंट करो, ये लंबा चेन हो रहा देख लो। तो आपको पता है ना लॉन्ग चेन की काउंटिंग स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से क्या हो साइड चेन, देखो जैसे कि ये साइड चेन हो गया, ये भी क्या साइड चेन, थोड़ा करीब में आए। चलो काउंटिंग यहाँ से करते हैं, देखो तो 1 2 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल, 3 4 पे क्या आ रहा है मिथाइल, यानी अगर काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 ये 5 एक 6 कार्बन, तो नाम कैसे होगा देखो तो 2 पे मिथाइल और 4 पे भी क्या है मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल 2 4 डाइमिथाइल, और मेन कार्बन कितना 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स, और सबके सब सिंगल बॉन्ड तो ANE, 4 2 6। अच्छा मान लो काउंटिंग अगर हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो तो मिथाइल कहाँ कहाँ पे है, 3 पे मिथाइल है और एक क्या 5 पे मिथाइल। अगर काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा देखो तो 3 5 डाइमिथाइल, हेक्स मतलब 6 और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड,
देखो तो 5 और 3 कितना हो रहा है 8, 4 और 2 6, यानी ये सम करने से 6 आ रहा है, ये सम करने से कितना आ रहा 8 आ रहा। तो सम करने से जिसका नंबर कम हो वही क्या होता है सही, मतलब सही ये है, ये क्या है, ये नाम गलत है। देख लो जरा, बेसिक है क्लास 10 का ही, ठीक। चलो आगे देखो, ये बनाओ खुद से आप। चलो लॉन्ग चल लेते हैं। 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 6। देखो लॉन्ग चेन, जरा देखना लॉन्ग चेन कैसे लिया। देखो लॉन्ग चेन, बात समझ में आई? अच्छा ये लॉन्ग चेन हो गया, देखो कहीं पे स्प्लिट तो नहीं, टूटा तो नहीं ना। देखो ये क्या है, ये साइड चेन, ये भी क्या है साइड चेन। काउंटिंग स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से क्या हो, जहां से साइड चेन करीब आए। जैसे कि देखो तो 1 2 3 में है मिथाइल, यहाँ से देखो तो 1 2 3 में क्या है मिथाइल, दोनों जगह तो मिथाइल है यार। तो काउंटिंग आप यहाँ से स्टार्ट करो तो भी 3 पे मिथाइल, सॉरी CH3 हो गई। काउंटिंग यहाँ से करो तो भी क्या है 3 पे मिथाइल। ये नहीं, चलो काउंटिंग कर देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा। तो 3 में मिथाइल, 4 में भी क्या है मिथाइल, तो क्या लिखोगे 3 4 डाई मिथाइल। कितना मिथाइल डाई मिथाइल। मेन कार्बन 6 तो क्या होगा हेक्स, और सब में ए नहीं तो क्या लगेगा। चलो एक और नाम देख, लंबा चेन लो पहले, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबसे 5 ही हो रहा है, ठीक है जैसे भी काउंट करो तो। चलो हम काउंट यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5। ये मान लो आप यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, जैसे भी करो आपकी मर्जी, सब बराबर, नाम एकदम सेम होगा। काउंटिंग आप कहीं से भी करो, लंबा चेन आना चाहिए, बाकी नाम सेम होगा। देखो 2 पे क्या है मिथाइल, और 3 पे क्या, देखो 2 कार्बन, एक डॉट यहाँ दूसरा डॉट यहाँ। 2 पे मिथाइल, 3 पे क्या है 2, मतलब 2 कार्बन मतलब इथाइल होता है। ये क्या है ये मिथाइल, और ये क्या है इथाइल, ठीक। काउंटिंग हम स्टार्ट कहाँ से की, यहाँ से 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ से क्यों नहीं किया, 1 2 3 पे आ रहा था देखो, लेकिन यहाँ काउंट करने से 1 2 पे आ रहा था। काउंटिंग सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा यहाँ से परफेक्ट, अच्छा यहाँ से क्यों नहीं किए 1 2 3 4 5, वहां से भी कर सकते, एकदम सेम है। यहाँ से भी करेंगे 1 2 3 4 5, एकदम बात बराबर, सब बराबर है, ठीक है। तो देखो तो नाम कैसे लिखेंगे, 2 पे क्या मिथाइल, और 3 पे भी क्या है इथाइल। तो देखो तो अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए नेमिंग में, तो पहले एम के पहले ई, भाई पहले ई आता है, तो नाम कैसे लिखेंगे, 3 में क्या इथाइल, तो 3 इथाइल, 2 में क्या इथाइल, 2 मिथाइल, मेन कार्बन 5, तो क्या लिखेंगे पेंट, सबका सब सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या ए नहीं, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। देख लो जरा नेमिंग, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो इसको, बेसिक है एकदम बेसिक है। चलो देखो आपके सामने कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। पॉज करो, इसे बनाओ। चलो आप लोग ने बना लिया होगा, चलो आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं लंबा चेन। पहले चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 एक 5, या फिर 1 2 3 4 एक 5, 1 2 3 4 एक 5, सब 5 पे आ रहा, लॉन्ग चेन 5 होएगा। देखो 3 पे क्या है, 3 पे 2 है, देखो ये क्या, ये साइड चेन, ये भी क्या है साइड चेन। देखो तो एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, 2 है। तो देखो तो जरा क्या है, मेन कार्बन 5, देखो ना मेन कार्बन कितना है 5, और देखो 3 पे क्या है इधर 2 है, इधर भी क्या है 2, तो क्या लिखेंगे देखो तो इसका नाम 3 3 डाई क्या इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन है डाइथाइल, और मेन कार्बन है कितना 5, तो क्या लिखेंगे 5 को हम लोग लिखते हैं पेंट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो ये नहीं लो हो गया ना 3 3 डाइथाइल पेंटेन। चलो इसका नाम देखो, चलो काउंटिंग कैसे स्टार्ट करो आपकी मर्जी, 1 2 3 1 2 3। देखो 2 पे क्या है मिथाइल, तो नाम क्या होगा
2 मिथाइल। अच्छा साइड चेन में हम वाई एल लगाते हैं, मिथाइल है नॉट मीथेन है। अब मेन कार्बन कितना है 3, तो क्या लिखेंगे प्रोप। और सबके सब सिंगल बॉन्ड थे, ये नहीं हो गया। लो ये नाम देखो, काउंटिंग सिंपल देखो 1 2 3 4 5 6, कहीं कोई साइड चेन नहीं, एकदम सीधा एक लंबा चेन हो गया। तो इसे लिखेंगे 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे ए नहीं। यहाँ देख सीधा 5 पेंट मतलब 5, सब सिंगल बॉन्ड ए नहीं। चलो यहाँ देख काउंटिंग स्टार्ट करो। काउंटिंग वहां स्टार्ट करेंगे जहां साइड चेन करीब है। चलो मान लो यहाँ से करता हूँ मैं, ठीक है 1 2 3 4 5, नहीं 5 6 और क्या 7, मेन कार्बन 7 चेन पे ही होगा। अच्छा काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो 4 में क्या देखो तो साइड चेन, एक मिथाइल देखो मिथाइल, एक डॉट। अच्छा काउंटिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4, बात बराबर 4 पे यार, तो इसका नाम क्या होगा देखो तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और मेन कार्बन कितना 6 7, तो क्या लिखेंगे हेप्ट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे ए एन ई, क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान। चल यहाँ देख वही लंबा चेन घिसा फिटा 1 2 3 4, नहीं 4 और ये 5, देख 3 पे क्या है एक कार्बन छोटा हुआ, तो क्या बोलेंगे 3 मिथाइल, कितना कार्बन 5, तो क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड ये नहीं, सिंगल बॉन्ड समझ तो देखो सिंगल बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी काउंटिंग 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट और सब सिंगल बॉन्ड ये नहीं। देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 मतलब क्या ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड ए नहीं ब्यूट है, इतना आसान। चलो नोट करो फटाफट, चेक कर लो आपका सही है कि गलत है। चलो देखो कुछ साइक्लिक अल्केन है, इसका नाम देखना है, ठीक है। जैसे कि देखो ये कितना कॉर्नर 1 2 3 4 5, 5 है, साइकिल है तो क्या लिखेंगे साइक्लो, हर जगह साइक्लो, यहाँ भी क्या साइक्लो, हर जगह साइक्लो, क्यों क्योंकि एक साइकिल है एक रिंग है। अच्छा कितना कार्बन 5, तो क्या लिखेंगे पेंटेन, हो गया। यहाँ भी साइक्लो, कितना कार्बन 1 2 3 साइक्लो प्रोपेन। यहाँ देखो एकदम आंख बंद करके साइक्लो लिखो, और कितना कार्बन 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूट मतलब 4, और ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड। चलो यहाँ देखो तो कितना कार्बन 3 ही है, लेकिन देखो ये क्या, ये तो साइकिल के अलग है बाहर है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से क्या हो, जहां पे कुछ बाहर कोई चेन लगाओ अलग से, कोई जिसे हम लोग कहेंगे साइड चेन, तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे साइड चेन हो। लेकिन यूजुअली काउंट करेंगे किसको, रिंग को ही करेंगे काउंट, जैसे कि 1 2 3, साइकिल कितना 3 का ही है, लेकिन देखो सबसे पहले क्या है साइड चेन, क्या है साइड चेन है ये, तो नेमिंग में सबसे पहले किसका नाम साइड चेन का, तो कितना में साइड चेन है देखो तो 1 नंबर में ये है क्या, एक कार्बन मतलब मिथाइल, क्या हाँ, तो क्या लिखोगे 1 मिथाइल, 1 तो लिखा नहीं जाता है, ऐसे हम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है 1 मिथाइल। और ये क्या है साइक्लो, कितना कार्बन प्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलो यहाँ देखो तो नीचे वाला काउंटिंग करो 1 2 3 4 1, अच्छा यहाँ से क्यों काउंटिंग किया, क्योंकि यहाँ साइड चेन है 1 2 3 4, यहाँ करो 1 2 3, देखो तो क्या है साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन देखो तो 1 पे और 3 पे क्या है मीथेन है, तो कैसा नाम होगा देखो तो 1 3 डाई मिथाइल नॉट मिथाइल, मिथाइल क्यों साइड चेन है और फिर से साइक्लो, और कितना 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूट मतलब 4, ए नहीं मतलब सिंगल बॉन्ड। चलो इसका नाम देखो तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे साइड चेन ज्यादा हो, जैसे कि देखो यहाँ 2 साइड चेन है, तो 1 यहाँ 2 ये 3, नहीं बिल्कुल नहीं, यानी 1 के बाद वहां जाएंगे जहां क्या जहां साइड चेन हो, तो 1 के बाद क्या 2, उसके बाद क्या 3, 1 2 3। अच्छा तो इसको क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन है, यहाँ साइड चेन नहीं है। देखो तो 1 पे क्या, ये भी मिथाइल, ये भी क्या मिथाइल, ये भी क्या मिथाइल, यानी 1 1 फिर क्या 2,
इन्हीं के 3 जगह क्या है देखो, मतलब 3 मिथाइल है, 2 मिथाइल एक पोजीशन पे और एक और मिथाइल कहाँ पे, 2 पोजीशन पे। तो 1 1 2 क्या है, ट्राई क्या, मिथाइल। मिथाइल क्यों भाई, एक ही ना कार्बन है देखो, तो एक एक एक। और ये साइकिल है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितना, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रो। 3 के लिए प्रो। और सब के सब सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड समझ रहे हो, देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। चलो इसका नाम देखो तो, चलो काउंटिंग देखो, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3, अच्छा मान लो काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 5 फिर 6। तो देखो ब्लू से देखिए काउंटिंग, तो 1 पे मिथाइल, 3 पे क्या, मिथाइल है, तो नाम क्या होगा देखो तो, 1 मिथाइल 3 इथाइल, और जो भी हो साइक्लो, और जो भी हो हेक्सेन। लेकिन याद रखना काउंटिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे, जैसे कि देखो तो 1 में क्या, मिथाइल, और 3 में क्या, इथाइल। अच्छा इसे इथाइल क्यों बोले, एक कार्बन ये दूसरा ये, 2 कार्बन तो क्या बोलेंगे, इथाइल। तो पहले अल्फाबेटिकली कि पहले एम आता है मिथाइल या फिर इथाइल, अल्फाबेट में पहले ई आता है, तो काउंटिंग कहाँ स्टार्ट होगा, जहां पे साइड चेन में क्या इथाइल हो। तो हम काउंटिंग कहाँ स्टार्ट करें, यहां से नहीं, कहां से करेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अच्छा इधर क्यों गए, इधर क्यों नहीं गए, अरे भाई इधर जाने की वजह है क्योंकि इधर भी क्या साइड चेन ही है इधर भी, ठीक है, इसलिए हम लोग कहाँ गए, इस तरफ के, इस तरफ नहीं है, बात समझ में आ रही। चलो देखो, तो 1 2 3 है, 3 में क्या है देखो तो, 3 में एक कार्बन मिथाइल, और 1 में भी क्या है, इथाइल। उसके बाद 4 5 6, कैसे लिखेंगे देखो तो, 1 इथाइल नेम, 1 लिखा नहीं आता है, ठीक है, इथाइल। 3 में क्या है, 3 में मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल, कितना कार्बन है, 6। लेकिन उससे पहले साइकिल है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। अच्छा नाम यहाँ लिखते हैं, क्या नाम है, 1 में 1 इथाइल, 3 में क्या है, 3 मिथाइल, साइकिल है देखो तो ये वाला, साइकिल तो मेन चेन है ना, साइक्लो। कितना है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। और सब के सब सिंगल बॉन्ड, तो ए बी हो गया। चलो यहाँ काउंटिंग देखो तो, 1 2 3, या फिर 1 2 3। अच्छा 1 इसे क्यों दिया, अच्छा 1 इसे दिया फिर 1 इसे दे। देख लो यहाँ पे एक कार्बन तो मिथाइल, यहाँ 2 कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे, इथाइल। तो देखो तो अल्फाबेटिकली ई पहले कि एम पहले, ई पहले, तो काउंटिंग कहाँ से, यूजुअली काउंट हम साइकिल को ही करेंगे, किसको करेंगे, साइकिल को। 1 2 3 और ये 4। तो 1 में क्या है, इथाइल, 3 में क्या है, मिथाइल। तो नाम कैसे लिखेंगे देखो तो, 1 इथाइल, 3 में क्या है, 3 मिथाइल। साइक्लो मतलब साइकिल है देखो तो, साइक्लो। कितना कार्बन, 4, ब्यूट। सब के सब देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, ए एन ई। चलो नाम देख लो, इतना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वहां से भी क्या करना है आपको, प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। अच्छा मैंने जो आज पढ़ाया, ठीक है, इसे बढ़िया से क्या करना, तुम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। बाकी हम कल मिलते हैं आपको, ठीक है। कल फिर एक वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, अल्केन के बारे में, फिर अल्कीन के बारे में, फिर अल्काइन के बारे में, और बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे अल्फा हाइड्रोजन और बहुत कुछ है, ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जो पढ़ाया हूँ मैं बढ़िया से उसे प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो।